Hello students, now in our next topic is differentiation in case of parametric functions. In this topic, x, y are expressed in terms of a third variable usually called as parametric function. अब सबसे पहली बात स्टूडेंट ये है कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे हमारे पास पहले क्या था कि y एक फंक्शन दिया हुआ होता था और y उसमें x वेरिएबल में होता था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इस तरह y कोई फंक्शन दिया हुआ उसका वेरिएबल x होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शंस दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है। x दिया हुआ है एक 2a t का स्क्वेयर और y दिया हुआ है 4a t। अब यहाँ से हमने निकालना है dy बाई डी एक्स। तो देखो x t में दिया हुआ है, y भी t वेरिएबल है। अब हमें ये हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। इस तरह ऐसा फंक्शन जो इस तरह दिया हो उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम स्टूडेंट एक ये क्वेश्चन करेंगे, मान लिया कोई क्वेश्चन इस टाइप का देखा तो उसको कैसे करेंगे। देखो इस फंक्शन जैसे ये है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी। और जब डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी हमें दिया हुआ मिला तो हमें निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी गुणा में डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी से डी टी कट जाएगा, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे इन क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे इसमें। तो डी एक्स बाई डी टी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी एक्स बाई डी टी। तो ये 2a जो है ना, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा 2a। और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, टी की पावर 1 माइनस हो जाएगी तो 2t हो गया। तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास क्या बच गया, डी 4a t। इसी प्रकार अब हम यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी में 4a तो आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसा रह जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ये x की तरह ही है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे इसी प्रकार t। तो इसका क्या हो जाएगा 4a। अब आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी गुणा में डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी कितना है 4a, डी टी बाई डी एक्स कितना है 1 डिवाइड बाई 4a t। 1 डिवाइड बाई क्यों हुआ, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी हमने लिखना डी टी बाई डी एक्स, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a से 4 होगा, तो क्या बच गया 1 बाई टी। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास वो क्या बच गया 1 अपॉन टी। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। मान लिया आपके पास x दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस में t का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में t का स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस में 2t का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से आपने क्या निकालना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, डी वाई बाई डी टी गुणा में डी टी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने निकालना है डी एक्स, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ये किस फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर कोई भी फॉर्म होती है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर तो ऐसे कैसा आ जाता है 1 बाई टी का स्क्वायर, और डी बाई डी टी किसका होता है न्यूमरेटर का 1 माइनस में टी का स्क्वायर। उसके बाद माइनस में, अब 1 माइनस में टी का स्क्वायर ऐसे कैसा होता है, और डी बाई डी टी किसका हो जाएगा 1 प्लस में टी का स्क्वायर का, और जो नीचे वाला है ना उसका स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस में टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 प्लस में टी का स्क्वायर, तो ये ऐसे कैसे आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस 2t, माइनस में 1 माइनस में टी का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर। अब ये मेरे ख्याल में इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2t, माइनस में 2t की 3, और माइनस में 2t माइनस माइनस प्लस 2t 3, डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर 2t क्यूब से 2t 3 गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में 4t डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर एक तो ये आ गया।
अब हमारे पास है y इजिकल टू y इजिकल टू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस में 2t का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे dy बाई dt, ये भी वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, 1 प्लस में टी स्क्वायर, 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ऐसे कैसा, 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस में अब 2t, ऐसे कैसा, अब इसका डेरिवेटिव जो 1 प्लस में टी स्क्वायर है ना, 1 प्लस में 2t का स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस में 2 y की वैल्यू एक बार 2t डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर, 2t, हाँ 2t डिवाइड नहीं, ये गलत, यहाँ पर गलत क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, ये है मेरे ख्याल में 2t डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे, 2t डिवाइड बाई 1t का स्क्वायर, ठीक है 2t डिवाइड बाई 1t का स्क्वायर। तो इसमें 1 प्लस में टी स्क्वायर ऐसे कैसा, 1 प्लस में टी स्क्वायर ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव हो गया ये ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव होगा 2, इसका मतलब अब 2t कैसे कैसा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, क्योंकि 1 प्लस में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको खोल देंगे, 2 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस में 4t का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका 2t, यहाँ पर ऊपर देखो 2 माइनस में 2t का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 तो बेसिक से बाहर निकाल दो इसमें से, और 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बाहर, इसमें 2 बाहर निकाल दो, 1 माइनस में टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले ये 2 इंटू 1 माइनस में टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्या था dt बाई डी एक्स, ठीक है ना, हमने यहाँ किया था dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स इसको क्या कर दिया, dx बाई dt जो हमने निकाला था ना, ये इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में टी का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस में 4t, ठीक है, 2 से तो 2 कट गया, ये आ गया 1 प्लस में टी का स्क्वायर इससे गया, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस में टी का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस में 2t, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो इसको माइनस को ऊपर ले जाओ, -1 माइनस में टी का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2t, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने पूछा हुआ है डी प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स प्लस में dy बाई डी एक्स प्लस में x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने मतलब ये प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में x अपॉन में y। तो अब इसमें x अपॉन वाई और निकाल लो, यहाँ पर x अपॉन वाई किसके बराबर होगा, x क्या दे रखा है आपके पास 1 माइनस में t का स्क्वायर और 1 प्लस में t का स्क्वायर डिवाइड बाई y का मतलब उल्टा हो जाएगा 1 प्लस में t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, तो 1 बाई टी का स्क्वायर से ये आ गया, तो 1 माइनस में t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। तो इसका ये अगर इसको x अपन वाई, तो देखो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, अगर आप यहाँ माइनस कर दोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके माइनस में x y के बराबर होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये x अपन y के बराबर है, ठीक है। और ये आपका x और y आ गया, माइनस यहाँ साइन, ये इसके सामने ये माइनस है, अगर इसकी जगह x और y रख दोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x अपॉन वाई, और यही आपने प्रूव करना था। चलो एक क्वेश्चन और देख स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जो 1.8 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज में क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखो एक फंक्शन तो दे रखा है, एक फंक्शन ये दे रखा है, जब इस तरह दोनों फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू हों तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने क्या करना है, एक फंक्शन को हम y मान लेते हैं और एक फंक्शन को हम z मान लेते हैं। जैसे कि अब यही क्वेश्चन है तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट, क्योंकि यहाँ x नहीं दे रखा है, यहाँ पर x क्यूब दे रखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान करके समझना और देखना। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और एक मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स की पावर 3,
यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पर भी आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 3x का स्क्वायर होता है। अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू ये निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी जेड निकालेंगे, ठीक है। और डी वाई बाई डी जेड आपको पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स करके और इंटू में क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी जेड। तो ये डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, 2x, और डी वाई डी जी जेड क्या था ये, तो 1 डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3x, ये आंसर आ गया, ये आएगा। ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू का डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखो यहीं पर ये देखा है, मान लिया एक ये देखा है x की 3 प्लस में 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये देखा है यहाँ पर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी पावर 1/3। अगर ये 3 इसमें दे रखे हो ना तो ये 1/3 ये हो जाता है, ऐसे ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ पर y मान लिया हमने, y बराबर है यहाँ आपका x की पावर 3 प्लस में 1 इसकी पावर 1/2। आप इसका ये है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये है क्यूब रूट। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप कहो कि ये 3 यहाँ पर 1/3 कैसे हो गई, यहाँ 2 नहीं है, नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो इसको बोलते हैं ये अपना स्क्वायर रूट है, इसको बोलते हैं इसको क्यूब रूट है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो सबसे पहले आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, बहुत सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1/2 तो आगे आ जाएगा। ब्रैकेट जो है अंदर ऐसे कैसे लिखी जाएगी, इसमें से एक माइनस हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x की पावर 3 प्लस में 1 और इसकी पावर 1/2, ये तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर मान लो z इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी पावर 1/3। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स 1/3 तो आगे आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ऐसे कैसा लिखा गया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस का, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1/3 माइनस में 1, तो ये 2/3 हो जाएगा। 1/3 माइनस 1 इजकल टू किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2/3 और इंटू में 2x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 2/3, ये आ गया। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डी वाई बाई डी जेड। अब डी वाई बाई डी जेड कैसे निकलता है आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद में डिवाइड में क्या कर देंगे, डी जेड बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और गुणा में डी एक्स बाई डी जेड, उल्टा हो जाएगा। तो ये आ गया, तो ये बच गया डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ये रहा 3x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस में 1 इसकी पावर 1/2 गुणा में डी एक्स बाई डी जेड, ये डी जेड बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी जेड यहाँ पर करना है, इसका उल्टा कर देंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 2/3 डिवाइड बाई 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 और 3 9 एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर की क्या जरूरत है, यहाँ एक एक्स काट दो तो एक एक्स बच गया, यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये 2/3, क्योंकि वो तो कट ही नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 जा 4 आ जाएगा, और x की 3 प्लस में 1 और इसका हो जाएगा ये आ गया जी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस दे रखा हो तो एक फंक्शन को y मान लो, दूसरे को z मान लो, और फिर आप डी वाई बाई डी जेड निकाल दो, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स में एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने करके और कॉपी में जरूर करना है। 1 माइनस में x और ये आपका है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में x डिवाइड बाई 1 प्लस में x। इसको ये एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इसका ये फंक्शन करना है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, या इसको y मान लो और इसको z मान लो। यहाँ से निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से निकाल दो डी जेड बाई डी एक्स, और उसके बाद आपने निकालना है डी वाई बाई डी जेड। जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको इससे भाग दे दो, तो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स निकलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन को खुद करना है, ठीक है जी।